नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। इलाज के इलाज में हम बात करते हैं डॉक्टर्स के द्वारा की गई लापरवाही, अस्पताल और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा की गई लापरवाही और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आज हम मुद्दा लेकर आए हैं जिसमें इलाज के नाम पर झांसा दिया जा रहा है। कोई फिजा के लालघाटी इलाके में रहने वाले हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज के लिए आई 19 साल की मरीज को अपने घर में 14 दिन बंधक बनाकर दुष्कर्म किया है। पीड़िता अपने गले का इलाज और ऑपरेशन कराने हमीदिया अस्पताल आई थी। आरोपी डॉक्टर मोबाइल नंबर लेकर युवती से बात करने लगा। इस बीच रिपोर्ट के बहाने आरोपी ने युवती को भोपाल बुलाया और अपने घर में बंधक बना लिया। 14 दिन बंधक रहने के बाद युवती किसी तरह डॉक्टर के घर से भाग निकली और महिला थाने जाकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से छिंदवाड़ा निवासी 19 वर्षीय युवती करीब 3 महीने पहले गले का इलाज करने हमीदिया अस्पताल आई थी। उसके गले में संक्रमण हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी थी। हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर दीपक नायक ने युवती का परीक्षण किया और वह इलाज कर रहे थे। पहली बार युवती यहां से दवाएं लेकर छिंदवाड़ा लौट गई। महिला पुलिस ने बताया कि डॉक्टर दीपक नायक ने युवती का मोबाइल नंबर ले लिया था, लिहाजा वह इलाज के बहाने युवती से बात करने लगा। पिछले दिनों डॉक्टर ने टेस्ट के लिए युवती को भोपाल बुलाया था। गले की जरूरी जांच कराने के बाद युवती परिजनों के साथ घर लौट गई थी। पुलिस ने बताया कि युवती के माता पिता की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। 14 अक्टूबर को डॉक्टर दीपक नायक ने जांच रिपोर्ट दिखाने के बहाने युवती को एक बार फिर भोपाल बुलाया। इसके बाद 15 अक्टूबर को बहला फुसलाकर वह युवती को लालघाटी स्थित अपने घर ले गया और शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया। उस युवती को 14 दिन घर में बंधक बना के रखा। इस दौरान उसने कई बार युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब भी वह ड्यूटी पर जाता था, पीड़ित युवती को घर में बंद कर बाहर से ताला लगा जाता था। आरोपी डॉक्टर दीपक नायक मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है और शादीशुदा है। उसकी पत्नी और एक बच्चा है। उसने युवती से कहा था कि वह अविवाहित है और उससे शादी कर लेगा। युवती उसकी बातों में आ गई, लेकिन पीड़िता को अनुमान नहीं था कि डॉक्टर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करेगा। पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर आरोपी डॉक्टर जान से मारने की धमकी देता है। वह खुद भी आत्महत्या करने की बात करता है। और ये सारी जानकारी युवती ने जब पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद ये जानकारी सामने आई है। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या होता है। चलिए, तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद तिवारी जी, ये पूरा मामला हमीदिया अस्पताल के एक डॉक्टर का सामने आया है और साफ बात ये सामने निकल के आई है कि इलाज के नाम पर यहाँ पर झांसा दिया जा रहा है। युवती के साथ इतनी बड़ी चीज हो गई, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, नया मामला नहीं है कोई ये। हम्म। देखिए, एक तरफ भगवान को डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है जी और बिल्कुल। कहा जाता है कि भगवान है, ये बचा लेगा। जी। लेकिन अब ये भगवान नहीं, शैतान बनते आ रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए, ये भोपाल में अभी तीसरी या चौथी घटना है। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले एक इंदौर का मामला आया था जिसमें घायल आदमी था, उसको डॉक्टर ना चांटे मार रहा था। जी। हालांकि प्रशासन ने उसमें कार्रवाई करते हुए एक उसको डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। जी। अब दूसरा मामला ये हमीदिया के आया कि किस तरह से महिला को महिला फुसलाकर उसने दुष्कर्म कर लिया। जी। और तीसरा मसला जो है गांधीनगर डिस्पेंसरी का है कि वहां जो एक महिला डिलीवरी कराने आई थी तो उसको डॉक्टर ने इलाज ही नहीं दिया। जी। हालत ये हो गई कि वो महिला जो है डिलीवरी देने से पहले ही मतलब मर गई। और हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 डॉक्टर और 1 नर्स को सस्पेंड कर दिया। लेकिन फिर वही बात घूम फिर के आके कि डॉक्टरों में खौफ नहीं है। अब ये जो हमीदिया वाला मामला है, आप देखिए, छिंदवाड़ा की रहने वाली युवती है, इसको उसने इलाज के बहाने बुलाया और गलत कार्य किया। हालांकि युवती ने 14 दिन बाद हिम्मत दिखाई और इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कार्रवाई तो करेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर फिर पीड़ित अगर बीमार आदमी तो इलाज कराने किसके पास जाएगा? वो बिल्कुल। डॉक्टर इलाज के नाम पे ऐसे घिघोने करते करेंगे तो फिर तो बेचारा कोई बचा नहीं इलाज कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इन पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे डॉक्टरों की डिग्री निरस्त कर देना चाहिए। उनको किसी लायक नहीं छोड़ना चाहिए कि ये लोग कहीं प्रैक्टिस कर सकें या इनको कोई मजदूरी तक ना दे, क्योंकि ऐसे डॉक्टर कलंक होते हैं। एक तरफ भगवान का रूप कहा जाता है, वो दूसरी तरफ बताइए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी शर्मनाक घटना है और डॉक्टर को सबक लेना चाहिए कि देखिए, एक मरीज आपके पास आया तो उसको आपका काम है उसको स्वस्थ करना, ना कि उसको इस तरह की घिनौनी हरकत करना। तो कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक
बात है इसने आई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। विनोद तिवारी जी, जैसा कि आपने कहा कि ये कोई नया मामला नहीं, ऐसे कई मामले आते हैं, तो हमीदिया अस्पताल में ही ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। ये मामला ऐसा है जो अब मुद्दा उठ चुका है, लोग इसको जान रहे हैं। ऐसे कई मामले होंगे जो दबे पड़े होंगे और इस पर कोई शासन प्रशासन हो या फिर अस्पताल प्रबंधन ही हो, कोई भी एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, इतनी बड़ी बात हो गई, अस्पताल भी इस बात से अवगत होगा, लेकिन अस्पताल की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, यानी कि वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं जी, हॉस्पिटल कोई भी हो, हमीदिया हॉस्पिटल हो, जयप्रकाश हॉस्पिटल हो, कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल हो जी, या कोलार का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, हम्म, सब हॉस्पिटलों की हालत बेहद खराब है। जी, मतलब ये है, डॉक्टर मिलते नहीं है, इलाज होता नहीं है, दवाइयाँ मिलते नहीं है। जी, मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपको एक्सरे कराएं तो एक एक्सरे नहीं होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतनी बुरी हालत है। अब सवाल उठता है कि प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता। देखिए, इस पूरी घटना को या इस तरह की जो लापरवाही उसको दिखाने का काम मीडिया का होता है, बिल्कुल। लेकिन मीडिया जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, उसकी एंट्री प्रवेश पर बैन लगा दिया गया। जी हाँ। किसी हॉस्पिटल में मीडिया एंट्री नहीं कर सकती। बिल्कुल। आप कैमरा नहीं खोल सकते क्योंकि वहां गार्ड खड़े हुए हैं। आप किसी से बात नहीं करते क्योंकि डॉक्टर खड़े, गार्ड खड़े हुए हैं। अगर आपने ज्यादा कुछ किया तो पूरे जूनियर डॉक्टर इकट्ठे होकर आप पे हमला कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें दब जाती हैं। अब रही जिम्मेदार लोगों की बात, तो जिम्मेदार लोग अधिकारी सामने आने की कोशिश ही नहीं करते। जी हाँ। अगर जिम्मेदार अधिकारी अधीक्षक होता है, डीन होता है, इस तरह की घटना पे संज्ञान लेता, पहले ही कड़े कार्रवाई करता, तो शायद मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जो है इस पे कार्रवाई होती। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि जो जिम्मेदार है वो कुछ बोलने से बच रहे हैं। महिला ने हिम्मत दिखाई और जाके जो है डॉक्टरों के अपने पुलिस स्टेशन महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद भी सवाल ये कि क्या इनको न्याय मिलेगा, क्या डॉक्टर पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि पहले भी ऐसी कई बार हो चुका है, कई पुलिस में जो है रिपोर्ट दर्ज हुई है कई डॉक्टरों के खिलाफ, लेकिन उसका परिणाम आज तक नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस में रिपोर्ट की गई है तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर कार्रवाई होना इसने यहाँ बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, देखिए एक चीज और इसमें सामने निकल के आई है कि जब युवती ने शिकायत कर दी पुलिस स्टेशन में जाके, महिला पुलिस जो है वो कह भी रही हैं कि डॉक्टर ने नंबर लिया है और युवती के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से भी कोई ऐसा एक्शन अभी खास लिया नहीं गया है। साथ ही अगर हम अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में भी जो डॉक्टर्स हैं उनको इस पे विरोध करना चाहिए कि ऐसी हरकत अगर हमारे अस्पताल के किसी डॉक्टर ने की है तो उसके खिलाफ लोगों को जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला दब रहा है, यानी कि मामला उठने के बाद भी कहीं ना कहीं दबा हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? नहीं देखिए, इसके पहले देखिए, इसने मैं आपको तो सबसे ज्यादा लापरवाही हो जिला प्रशासन की है। देखिए, जिला प्रशासन इन पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा ना, एक डॉक्टर थी एमबीबीएस, उसने ना डोज लेके इंजेक्शन आत्महत्या कर ली थी। तो कहीं ना कहीं हालात बहुत खराब हैं। और विशेषकर मैं आपको बता रहा हूँ, जो राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल था, वहां तो हालत बेहद खराब है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। आप अगर इलाज कराने जा रहे हैं तो भगवान भरोसे आपको जाना है, आप बच के आएंगे कि नहीं कहेंगे ये कुछ नहीं कह सकते। कोई डॉक्टर सब नए नए जूनियर डॉक्टर हैं। इलाज के नाम पे वहाँ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि बड़े अधिकारी जो हैं, बड़े डॉक्टर जितने भी हैं, जो विशेष सीनियर डॉक्टर हैं, उनको 10 से 5 मंत्रालय में बिठाया हुआ है। वो 10 से 5 फाइलों पे साइन करते हैं और जूनियर डॉक्टर इन लोगों का इलाज करते हैं। और इलाज करते हो तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अब बताइए ना, अगर उस महिला ने दुष्कर्म की इन पे घटना, इस पे मतलब मामला दर्ज कराया है, तो रिपोर्ट बनाने वाले कौन रहेंगे? इनके मित्र डॉक्टर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं केस कमजोर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस मामले में ऐसे डॉक्टर से जांच करानी है जिसमें यह प्रमाणित हो जाए कि इस तरह का जो आरोप महिला ने लगाया है और जो रिपोर्ट गई वो सही पाया गया। लेकिन उसमें भी क्या होगा, डॉक्टर के मिलने वाले जो लोग हैं वो इसमें है ना तिया पांचे करके उस रिपोर्ट को ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये डॉक्टर फिर बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे डॉक्टर जो ऐसे घिनौना काम करते हैं, उनकी डिग्री समाप्त कर देना चाहिए। उनको किसी लायक नहीं रखना चाहिए कि आप लोग कहीं काम कर सकें। इवन ये स्थिति होना चाहिए कि उनको कहीं मजदूरी नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के कृत्य तो बहुत घिनौने कृत्य होते हैं, बड़े शर्मनाक होता है ये इसने। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि आपने कहा कि ऐसे बहुत से मामले आते हैं, डिग्री निरस्त कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक और चीज सामने निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ मॉनिटरिंग की कमी नजर आ रही है। यानी कि जब जूनियर डॉक्टर्स उस अस्पताल में जा रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो उनको मॉनिटर करने वाले लोग जो हैं वो एक्टिव नहीं है। एक तरीके से हम देखें तभी इतनी सारी लापरवाही। अभी कुछ दिनों पहले एक और खबर आई थी जहां पर साफ बात ये सामने आई कि इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। यानी कि वहां पे मरीज जा रहे हैं और बिना इलाज के वापस आ रहे हैं, तो फिर अस्पताल किस काम का? यानी कि पूरी तरीके से जो वो अस्पताल है, वो किसी भी हम सरकारी अस्पताल की बात करें तो
तो आज के दिन में बहुत जो हालत है वो खस्ता नजर आ रही है सरकारी अस्पताल की। हम एक एग्जांपल हमीदिया का ले रहे हैं इसमें। तो कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, जैसे किडनी का इलाज करने या नॉर्मल रोगों का इलाज करने भी वहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, यानी कि मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं कमी है विनोद जी। नहीं देखिए, निश्चित ही मॉनिटरिंग की कमी, मैं आपको पहले भी यह बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जितने भी डॉक्टर जूनियर बैठे हैं उन पे कोई ऐसा सीनियर डॉक्टर नहीं बैठा है जो मतलब लीड कर सके, बिल्कुल हाँ। उनकी कमान कर सके। अब वो क्या कर रहे हैं, किससे लड़ाई कर रहे हैं, किसको इलाज दे रहे हैं, किसकी दवाई हो रही, कैसा ऑपरेशन है, कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जब इतना सब कुछ होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो तो आगे क्या उम्मीद की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन पे मॉनिटरिंग करने वाला तो कोई हो, कि डॉक्टर कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो समय पे हॉस्पिटल नहीं आते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जितने भी सीनियर बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो अपनी दुकानदारी में लगे हुए हैं। अगर उनको कोई हॉस्पिटल में दिखाने पहुंच गया 5 रुपए का पर्चा कटवा के, तो वो ये बोलेंगे आप हमारे क्लिनिक पे आ जाइए, हम आपके क्लिनिक पे इलाज कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सोचता है आदमी, डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ देख लिया, क्लिनिक पे अच्छा इलाज मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि हम जो है प्राइवेट जो इलाज है उसको प्राथमिकता दे रही है सरकार। बिल्कुल हाँ। क्योंकि जब इलाज ही नहीं मिल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो इलाज कराने जा रहा है इस तरह से घिनौनी हरकतें हो रही है, तो कौन सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएगा। और ये तो राजधानी भोपाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, आसपास के भोपाल जिले लगे, उसमें क्या हालत होगी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को 3-3 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलता, दवाएं नहीं मिलती, जांच नहीं होती। तो ये सब बड़ी एक विडंबना है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर ऐसे कृत्य को रोकना है तो सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेंगे, और ऐसे डॉक्टर जो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं उन पर टोटली बैन लग जाना चाहिए। कम से कम जो आने वाला डॉक्टर है उसमें डर तो पैदा हो। बिल्कुल कि उस मेरे पहले वाले डॉक्टर ने किया तो उसकी डिग्री निरस्त हो गई, या उसके साथ ये हुआ था। और जब तक ऐसी ठोस कार्रवाई जिला प्रशासन नहीं करेगा तब तक ये डॉक्टर सुधरने वाले नहीं है स्नेहा जी। जी बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि हम सीएमओ की बात करें तो उनकी भी कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेदारी बनती है कि वो अस्पतालों में जाके निरीक्षण करें, एटलीस्ट वहाँ पे जाके देखें कि हो क्या रहा है सरकारी अस्पताल में, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पे सीएमओ भी कुछ ऐसा खास एक्शन लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ये पहली ऐसी खबर नहीं है जिस पर वो एक्शन नहीं ले रहे, बहुत सी ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन पर गंभीर रूप से एक्शन लेना चाहिए। एक मरीज की अगर डेथ हो गई है, इलाज से वंचित मरीज की डेथ हुई है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अस्पताल में अगर कोई मरीज जा रहा है, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो एक तरीके से ये पूरा अस्पताल प्रबंधन देखें या फिर डॉक्टर्स की लापरवाही देखें, पूरी सामने आती है। उसके बाद भी जो मेडिकल ऑफिसर हम कहें, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो भी कुछ खास एक्शन नहीं लेते हैं, अलर्ट नजर नहीं आते। यानी कि पूरा एक तरीके से स्टार्टिंग से लेके और एंड तक पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा ढीला पड़ा हुआ है। नहीं देखिए, इसने सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने चीफ मेडिकल आज सीएमओ की बात करी, तो सीएमएचओ तो किसी से मिलते ही नहीं है। अगर मीडिया उनसे बाइट करने जाती है तो वो कभी उपलब्ध ही नहीं होते हैं। पहली बात, किसी का फोन नहीं उठाते वो, सिर्फ उनका फोन उठाते हैं जो उनके फोन नंबर है उनके फोन में सेव होगा। तो कहीं नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ना वो मीडिया से मिलते हैं, ना मीडिया के सामने आते हैं, और ना मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हैं। पहली बात तो आप कभी भी फोन लगा लीजिए, वो फोन नहीं उठाएंगे। और इसके पीछे का कारण ये है कि वो कद्दावर मंत्री के साथ घूमते हैं। तो आप बताइए, जो कद्दावर मंत्री के साथ घूमेगा तो वो कार्रवाई क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिसको कार्रवाई करना है वो तो कद्दावर मंत्री के साथ घूम रहा है ना। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, ऐसे तो कांड होते रहेंगे ना। भाई, डॉक्टरों को मालूम है कि जो हमारा अधिकारी है वो तो कद्दावर मंत्री के साथ घूम रहा है, हमारा कुछ होना जाना नहीं है। ये सत्य बोल रहा हूं मैं बिल्कुल आपको स्नेहा जी, ये हकीकत बात है कि सीएमएचओ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कभी उनको फोन करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, कभी सामने खड़े हैं, बात नहीं करेंगे। और अगर कभी मीडिया उनको पकड़ लेगा तो 10 तरह के वो ऐसे ज्ञान दे देंगे कि ऐसा लगता है कि मतलब ये मतलब कहा जाए कि मंत्री से बड़े लेवल पे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कारण वो यही है कि जिनको सीएमएचओ बना के बिठाया गया है वो काफी लंबे से भोपाल में टिके हुए हैं, लेकिन काम क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर कुछ उनका रिएक्शन नहीं आया है। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कब जनता की बात सुनते हैं, दवा मिल रही है नहीं मिल रही है। अब देख लीजिए, बेरागढ़ की डिस्पेंसरी में वो महिला मर गई, उसको इलाज डॉक्टर नहीं दे पाए, उनने देखा और रेफर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई की है कि उनको जो है वहाँ की अधीक्षक थी उससे जवाब मांगा और नर्स को सस्पेंड कर दिया। लेकिन जो बड़ा अधिकारी था वो तो बच गया ना। आपने एक नर्स को सस्पेंड करते वाई लूट ली। बिल्कुल हाँ। तो कहीं ना कहीं सीएमएचओ का काम बनता है कि इस तरह इसके मामले में वो संज्ञान ले और कार्रवाई करें। और जब तक ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं होगी और जब तक ऐसे अधिकारी रहेंगे भोपाल में नियुक्त, तब तक स्वास्थ्य सेवा में सुधार होना नामुमकिन है स्नेहा जी। जी बिल्कुल विनोद तिवारी जी, जैसा कि आपने बताया कि जो सीएमओ हैं वो नेताओं के साथ घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है
उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी व्यवस्था जो है वो ढीली पड़ी हुई है, क्योंकि जहाँ पे मंत्रियों का दबदबा आ गया, यानी कि वहाँ पर एक तरीके से हम देखें तो गुंडागर्दी सामने आ जाती है और सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो चरमरा जाती हैं। तो जब किसी अच्छे प्रोसेस में मंत्री का हाथ अगर आ जाता है तो वहाँ कहीं ना कहीं एक तरीके से सारा कुछ ढीला पड़ता हुआ नजर आता है। यानी कि हम मान के चले कि अगर किसी हमीदिया अस्पताल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमीदिया अस्पताल में अगर कोई लापरवाही हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी मंत्री का वहाँ पे बहुत बड़ा हाथ है, इस वजह से वहाँ के डॉक्टर्स और प्रशासन जो है वो एकदम फ्री होके बैठे हुए हैं। नहीं देखिए स्नेहा जी, मैं आपको बताऊं, कोई मंत्री किसी अधिकारी से ये नहीं कहता कि आपको अपनी ड्यूटी नहीं करना है। ये तो अधिकारी की लापरवाही है ना कि वो अपना काम कर्तव्य निष्ठा से नहीं कर रहा है। अगर किसी कद्दावर मंत्री के साथ घूम रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मंत्री जी ने आपसे ये कह दिया कि आप अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। लेकिन आप निचले अधिकारियों को, जो आपसे निचले अधिकारी, उनको डराने के लिए मंत्री का खौफ दिखाते हैं कि मैं उनके साथ घूमता हूँ। बस वही, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कभी मंत्री कोई किसी अधिकारी से नहीं कहता कि आप काम मत कीजिए। लेकिन इस तरह के अधिकारी, जो इस तरह के अधिकारी होते हैं, वो अपनी साख बनाने के लिए और अपनी नौकरी बचाने के लिए सिर्फ इस तरह के ये कार्य करते हैं कि कार्रवाई नहीं करते। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मंत्री नहीं मरता। जो चिकित्सा मंत्री हैं या जो भी मंत्री हैं, अगर वो इनसे कहेंगे तो कार्रवाई होगी। कभी मंत्री जी ने नहीं कहा। लेकिन ये ऐसे अधिकारी जो होते हैं, कभी सुनते नहीं है किसी की, अपनी मर्जी की करते हैं। और कभी कोई कहता है तो वो उनका ये दिखावा हो जाता है कि सब मैं मंत्री के साथ घूमता हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को सबसे पहले सख्ती से कार्रवाई करना पड़ेगी, जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। बताइए सीएमएचओ कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? कभी उनसे मीडिया मिलने जाए वो मिलते नहीं है, कोई पीड़ित मिलने जाए उसकी सुनते नहीं है, कब बैठते हैं मालूम नहीं है, फोन कब उठाते हैं किसी को मालूम नहीं है। आप अभी फोन लगा के देख लीजिए, वो फोन नहीं उठाएंगे। और फोन किसका उठाएंगे? जिसका ऊपर से फोन आ जाएगा कि इसका फोन उठा लेना, उसका फोन उठा लेंगे। या उनके जो फोन नंबर में सेव है मीडिया वालों को, उनके नंबर उठाएंगे। जी बिल्कुल। तो आप जवाब किसको दे रहे हो? आप जवाब उनको दे रहे हो जो वहां आपसे मिले हुए हैं, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन जो सच दिखाता है उसकी बात का जवाब आप नहीं देते। तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब है कि ऐसे अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, तभी निचले अधिकारी डरेंगे। स्नेहा जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। विनोद जी, ये जो हम मामले की बात कर रहे थे, इसमें पीड़िता ने बताया है कि विरोध करने पर जो आरोपी डॉक्टर है वो जान से मारने की धमकी देता था। यानी कि इतना बड़ा मामला है, किसी की जान पे अगर बात आ गई है, उसके बाद भी इस मामले पर इतनी मतलब सब सारे लोग शांति बैठे हुए, एक तरीके से देखा जाए तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये जो महिला ने थोड़ा सा साहस का काम किया है कि 14 दिन बाद छूट के कम से कम वहां पहुंची, तो बिल्कुल कम से कम उसने समाज से जो एक डर होता है कि मेरे साथ दुष्कर्म कर दिया, उसने हिम्मत तो करी लड़ने की। एक डॉक्टर के साथ उसने जो अत्याचार किया, डॉक्टर ने उसको सामने तो लाई। अब प्रशासन का काम है कि उसकी मदद करे, उसकी बात को रखे। और ऐसे कितने ही और केस होंगे जो सामने नहीं आते। ये एक महिला थी जो सामने आ गई, 14 दिन बाद सामने आई, लेकिन आई तो बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को इस पे काम करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसी घटनाओं पे मीडिया दिखाना चाहे तो एंट्री वेन है उसकी। आप किसी भी हॉस्पिटल को ले लीजिए, आपको कैमरा नहीं खोलने देंगे वो। उनको पता चल गया मीडिया से आए तो आपको बाहर ही रोक देंगे, 10 तरह के सवाल करेंगे। आप उस समय सीएमएचओ से बात करने जाएंगे, वो फोन नहीं उठाएंगे। जब वो अधिकारी अंदर बैठा है, आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो सिक्योरिटी गार्ड आपकी थोड़ी सुनेंगे। बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर मीडिया को नहीं जाने दे रहे हैं, कैमरे को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस वजह से सामने नहीं आ पा रहे हैं ना। निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ, हर हॉस्पिटल में ये हो रहा है। पहले मीडिया की एंट्री थी तो थोड़ा खौफ था इनमें, लेकिन आप देख लीजिए, कोई भी हॉस्पिटल देख लीजिए, उसमें आप कैमरा लेके नहीं जा सकते। गार्ड इतनी ज्यादा बदतमीजी करते हैं, मारने पे उतारू हो जाते हैं, हाथापाई करते हैं। अब महंगे महंगे कैमरे होते हैं, वो टूट जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, पुलिस आ जाए, पुलिस इंटरफेयर करे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसमें तो अधिकारियों का ये बनता, भाई अगर आप गलत नहीं करो तो डर क्यों रहे हो? जब मीडिया अच्छाई दिखा सकता है तो बुराई भी दिखा सकता है। बिल्कुल। आप जब दौरा करने जाते हो तो पूरे मीडिया को बुला लेते हो, लेकिन जब कोई गलत होता है तो मीडिया की एंट्री नहीं करते आप। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छाई दिखा रहे हैं तो बुराई भी तो दिखाना पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको मौका तो देना चाहिए, मीडिया वाला जाके बात करें। दवा मिल रही नहीं, अगर मुझे बताइए इलाज समुचित मिल रहा है, डॉक्टर सही काम कर रहे हैं, दवाएं मिल रही हैं, जांचें हो रही हैं, तो फिर मीडिया पे पाबंदी क्यों है? बिल्कुल। आप मीडिया को जाने दीजिए ना। आपने क्यों सिक्योरिटी गार्ड लगा के रखे? जी बिल्कुल। कि आप कैमरा ही नहीं खोल सकते? तो कहीं ना कहीं ये है कि अंदर की लापरवाही सामने ना आ जाए। जो अधिकारी बरसों से जमे हुए हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं जी सरकारी पैसे पे, उनको डर लगता है कि कहीं हमारा ट्रांसफर ना हो जाए। तो ऐसे लोग ही इस तरह के घिनौने कृत्य को अंजाम देते हैं। और ये डॉक्टर जो है, ये निश्चित ही किसी से मिला हुआ डॉक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस पे कार्रवाई मैं समझता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कोई कार्रवाई के लिए, हो सकता है कि जिला प्रशासन संज्ञान ले इस मामले में और इस पे कार्रवाई करने। लेकिन निश्चित बात है, अगर इस पे कार्रवाई हुई तो आने वाले 15 डॉक्टरों में से 10 डॉक्टर ऐसे आएंगे जो आगे ऐसी
घटना करने से पहले 10 बार सोचेंगे अपने भविष्य को लेकर। इसमें बिल्कुल बिल्कुल एक्शन कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा विनोद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कोईफिजा के लाल घाटी इलाके में रहने वाले हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज के लिए 19 साल की मरीज को अपने घर में 14 दिन बंधक बनाकर रखा। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो इलाज करने के नाम पर यहाँ पर झांसा दिया गया है। पीड़िता अपने गले का इलाज करने और ऑपरेशन कराने हमीदिया अस्पताल आई हुई थी। आरोपी डॉक्टर उससे मोबाइल नंबर मांगा, उससे बातचीत की, उसके साथ दुष्कर्म किया, 14 दिन तक बंधक बना के रखा। अब देखना ही होगा कि जब ये मामला सब तक पहुंच चुका है, सारे लोग इसको जान चुके हैं, उसके बाद इस पर क्या एक्शन होता है। अगर हम शासन प्रशासन को देखें तो इस पर क्या एक्शन लेते हुए नजर आता है, और जो अस्पताल है उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध करते हैं या फिर ये डॉक्टर का साथ देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये मामला कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें इलाज से वंचित थी मरीज, यहाँ पर इलाज करवाने के दौरान उसके साथ बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।